आप पत्रकार है तो आप सवाल क्यों नहीं कर रही हैं सरकार से? आपसे तो यूं उम्मीद की जाती है ना कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज तक आग नहीं लगी थी। आग तभी लगती है जब कोई डॉक्यूमेंट को जलाना होता है, उसको हटाना होता है, खत्म करना होता है। सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक है। देश के शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। इस पर जांच होकर उनकी गिरफ्तारी तक होनी चाहिए। 6 जून को जैसे ही वो आएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। नमस्कार, जनपथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या। बीते दिनों कई सारी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई जिसको लेकर जो विद्यार्थी हैं उनमें बेहद आक्रोश देखने को मिला। लगातार हो रही पेपर जो लीक है उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी भड़ास निकली है। कुछ विद्यार्थी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अच्छा, बीते दिनों जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या जो है वो निकलकर सामने आई, लगातार इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक है और लगातार इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं और अभी आने वाले समय में पता नहीं कितने पेपर और लीक होंगे। युवाओं का भविष्य आज भाजपा सरकार में खतरे में है। युवा लगातार पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, लेकिन धांधली हो जा रही है जिस कारण उसका पेपर लीक हो जा रहा है। ये गंभीर समस्या है और आज का युवा त्रस्त है इस सरकार से। जिस तरीके से देखा जाता है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो मानसिक रूप से भी परेशान नजर आते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, वो तैयारी करते हैं, हार मान जाते हैं और फांसी के फंदे को अपना बना लेते हैं। 17 लोगों ने इस देश में नीट का पेपर जब लीक हुआ तो 17 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आप सोचिए ये कितनी बड़ी घटना और इस पे देश के शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। इस पे जांच होकर उनकी गिरफ्तारी तक होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पे कोई बयान नहीं आता है और मौन धारण कर लेते हैं और इतने, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतने नकारा हमारे शिक्षा मंत्री हैं देश के और देश की सरकार है कि अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है और लगातार जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं गाड़ी में बैठ करके। आप देखिए, शिक्षा मंत्रालय में कल आग लग गई। कौन से दस्तावेज जलाने थे इनको? दस्तावेज जिसमें ये दोषी पाए जाते, जिसपे जांच बैठ जाती, जिसमें ये जेल जाते, उन दस्तावेजों को जलवा दिया इन्होंने। तो ये देश की जनता को, युवाओं को मूर्ख समझ लिए हैं कि ये देश की जनता समझ नहीं रही है। आग लग गई तो हम नहीं समझ रहे क्यों आग लगी। आज तक आग नहीं लगी थी। आग तभी लगती है जब कोई डॉक्यूमेंट को जलाना होता है, उसको हटाना होता है, खत्म करना होता है। तो आग लगा करके युवाओं, ये कागजों पे आग नहीं लग रही है, ये युवाओं के भविष्य पे आग लगा रही है सरकार। जिस तरीके से ये भी देखा गया, आग लगने वाली बात आपने कही है कि आग लग गया। दूसरी बड़ी बात ये भी देखा गया है कि जो बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद से जो भर्तियां हैं, पेपर अचानक से लीक हो जाता है, विद्यार्थी बहुत दूर से आता है, किसी तरीके से वो फॉर्म भरता है, पैसे इकट्ठा करता है, जो गरीब तबके का जो युवा है, उसके बाद अचानक से पेपर लीक हो जाना। दूसरी बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आती है कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी से एक जो पेज है वो वायरल हुआ। पेज वायरल होने के बाद देखा गया कि बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स उसके अचानक से गेन हो गए। कल उनके फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक वीडियो वायरल किया है और कहा है कि वीडियो बनाकर कि वो 6 तारीख को इंडिया आ रहा है, 6 जून को, और जंतर मंतर पर जो है वो इस्तीफा लेने के लिए आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान का। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। 25 मिलियन को अगर पकड़ लें तो करीब 25 लाख लोग होते हैं मोटी मोटा। अगर वो 2,500 की संख्या में भी दिल्ली में अगर प्रदर्शन कर दें तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे और जमीन पे जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिएगा कि वो कल कह रहे हैं ना 6 जून को, कल वो 6 जून को आने वाले हैं। 6 जून को जैसे ही वो आएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस, हाँ, तो बस बात खत्म हो जाएगी। आप, अगर आपको आना ही था तो आप नहीं बताते कि हम आ रहे हैं। आप आ करके यहाँ पे जमीन पे लोगों से मिलते, कनेक्ट करते और फिर एक रणनीति बना करके योजनाबद्ध तरीके से आप आंदोलन करते। आंदोलन उनको नहीं करना है, उनको सिर्फ ये बताना है कि देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करते हुए मैं गिरफ्तार हो गया, बात खत्म। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे दिखाने के अलग तरीके हैं और जमीन का संघर्ष अलग है। अभी आपने देखा SSC GD का पेपर में धांधली हुई, हम लोग वहां जाकर के लड़े, उन बच्चों को पेपर देने का मौका फिर से मिला। तो मैं भी अगर सोशल मीडिया पे लिख रहा होता सिर्फ, तो उससे नहीं होता है। जमीन पे जाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। आम छात्रों के लिए लड़ना पड़ता है। और आप देखेंगे इस सरकार में, जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आप देखिए जो छात्र इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, वो घर से पैसा लेके तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर साल भर वो तैयारी करते हैं और सिर्फ 5,000 रुपए अगर वो लेते हैं तो 60,000 रुपए वो घर से ले चुके हैं। फॉर्म भरते हैं, सारी चीज, वो दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में, गर्मी में, बरसात में, वो लगातार पढ़ते रहते हैं, पूरे जीवन से अलग करके अपने आप को पढ़ते हैं। उनको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और वो परीक्षा भी अच्छी होती है, वो पेपर दे करके आते हैं और अपने घर फोन करके जब बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, फिर उनको पता चलता है कि सरकार में बैठे लोगों ने
बंदरबाट कर लिया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये गंभीर सवाल है। आप पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थियों से पूछिए कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो इस पे उनके क्या बयान है। अच्छा, अभी सीबीएसई का भी देखा गया था। सीबीएसई का जो रिजल्ट आया, 12वीं का रिजल्ट आया, सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट आने में भी कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा था, आरोप लगाया था कि जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। सीबीएसई ने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है, आप 50 रुपए या 100 रुपए का एक फॉर्म भर के आप उसको वापस से रीचेक करा सकते हैं। रीचेक कराने के बाद भी कई बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, अचानक से बढ़ जाते हैं, कैसे हो गया ये? देखिए, पूर्ण रूप से ये सरकार आउटसोर्सिंग पे चल रही है। इसमें तमाम जितने अधिकारी बैठे हैं सब आउटसोर्सिंग के भरोसे बैठे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी ये लीकेज सरकार है। ये सरकार लीकेज सरकार है। इसमें सिर्फ पेपर में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है इस सरकार में। 2 करोड़ रोजगार की बात करके प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे और आज जिन लोगों को रोजगार है वो भी छीनने का काम कर रहे हैं और रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। और धर्मेंद्र प्रधान मौन है। ये गंभीर सवाल है, आज का युवा पूछ रहा है और जवाब किसी के पास नहीं है। एक प्रश्न और आपसे अंतिम करना चाहेंगे, वो ये है कि अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है अंजना ओम कश्यप का, जो कि टीवी पत्रकार है। उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो यूट्यूब के जो शिक्षक होते हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वायरल होने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए पढ़ाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आप देखिए यूट्यूब के जो अध्यापक है, टीचर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह से कमेंट किया जा रहा है कि वो टीआरपी के लिए करते हैं, तो टीआरपी के लिए कौन क्या कर रहा है वो तो स्पष्ट है। आज देश की पत्रकारिता को पाताल लोक में ले जाने वाले एंकर भी बयानबाजी करते हैं कि हमारे देश में यूट्यूब पे टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं। 1-2 टीचर्स की बात नहीं है, बात बड़ी संख्या में टीचर्स की है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है वो यूट्यूब पे जाकर के पढ़ते हैं। आप देखेंगे तमाम ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि यूट्यूब से पढ़ करके लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लोग कहीं काम कर रहे होते हैं और YouTube से पढ़ के उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे टीचर्स को सिर्फ आकर के बोल के चले जाना ये नहीं है। आपकी जिम्मेदारी कहाँ, आपकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हो रही है? आप पत्रकार है तो आप सवाल क्यों नहीं कर रही है सरकार से? आपसे तो यूं उम्मीद की जाती है ना कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सवाल करेंगे। तो आप सवाल करने के बजाय आप सरकार की जो है बड़ाइयां करती रहती हैं, लगातार गुणगान में व्यस्त हैं और सरकारी यूट्यूब के टीचर्स को गाली दे रही हैं, उनको 2 कौड़ी का बता रही है। बताइए, एक पत्रकार की ये भाषा है कि यूट्यूब के टीचर्स 2 कौड़ी के हैं? ये अमर्यादित भाषा है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ आदित्य शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे साथ कई सारे विषयों पे चर्चा की। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।